भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शरीक बनाया। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। फील्ड मार्शल सिद्धासु मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। वजीर दाखिला की सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, जानते हैं सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी मालूम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई को तकरीबन 2 साल से तन्हाई में कैद रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बच्चे बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। 8 घंटे मुसलसल बरसते बादलों ने लाहौर को डबो दिया। बारिश रुकते ही इंतजामिया का बरवक्त एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों और अंडरपासेस से पानी निकाल दिया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बेजिंग अंडरपास और शादमान अंडरपास क्लियर। गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन, चाइना स्कीम, लक्ष्मी चौक, चोबरजी और गुलबर्ग में सड़कें साफ। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, जहूर इलाही रोड अंडरपास समेत बेशतर सड़कों पर नक्काशी मुकम्मल। ट्रैफिक रवाना हुआ, मामूलाती जिंदगी बहाल। सबसे ज्यादा बारिश गार्डन टाउन में 182, वहादत रोड पर 181 और नेशनल टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटेरिएट के करीब बाबा ग्राउंड के अतराफ सड़क बह गई। लाहौर में छतें और दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। बारिश के असरात आइंदा 36 घंटे तक रहेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की बरसाती पानी की बरवक्त नकासी पर वासा एहलकारों को शाबाश। पानी की मुकम्मल नकासी तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने बारिश के दौरान शहरियों को बिला ज़रूरत सड़कों पर आने से गुरेज की अपील भी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि शहर में बारिश का पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए। मुखालिफिन सोशल मीडिया पर जाली फुटेजेस दिखा रहे हैं, जहाँ पहले पानी खड़ा होता नजर आता था, आज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की। टीमें फील्ड में मुतहर्रिक, नकासी आब का काम जारी है। कराची में मुर्दा पाई जाने वाली हुमैरा असगर की लाश लवाहिकीन के हवाले। अदाकारा के भाई और बहनों मैयत लेकर लाहौर रवाना। पुलिस हुकाम ने लाश हुमैरा के अहले खाना के सपुर्द की। भाई नवीद असगर का कहना है कि लाताल्लुकी की बात दुरुस्त नहीं, अलबत्ता 1 साल से राब्ता मुनक़ता था। बहन अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। नाराजगी हर घर में होती है, ये फैमिली का मामला है, इसे ज्यादा डिस्कस न किया जाए। वाक़े पर तमाम घर वाले बहुत दुखी हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले। सरढाका के करीब मुतादिद मुसाफिरों को अगवा कर लिया। कल्लात और मस्तोंग में भी हमले। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। मुसाफिरों की बहिफाजत बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अवाम की जान, माल और अमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। हुकूमत का नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम नौ का फैसला। कमीशन के अपीलेट ट्रिब्यूनल को फौरी फाल करने की हिदायत कर दी। आलिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी के जरिए जायजा लेने का हुक्म। आइंदा माह ब्रीफिंग तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ कमीशन के पास मुल्की दरामदाद और बरामदाद और कारोबार से मुतल्लिक हकाइक इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए। हुकूमत कमीशन की तरबियत और वसाइल की कमी को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। पाक मलेशिया तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार है। इसाक डार का एतराफ़। कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में तकरीब। खिताब में कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की रूसी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलवी वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें।
तिजारत, तालीम और अवामी राब्तों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक, तालीमी शोबों में शराकत जारी और सियासी रवाबत बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार लाओस और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। मुलाकातें आसियान रीजनल फोरम की साइडलाइंस पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे अमरीका के बाद इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 105 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मजीद 5 घर मसमार कर दिए। छापों के दौरान 30 अफराद गिरफ्तार। हमास 10 यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा हो गई। शुमाली गजा के हॉस्पिटल की बिजली बंद होने से वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। दो रियासती हल और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मशरक़ वस्ता में देर अमन की ज़मानत। फ्रांसीसी सदर ने बरतानिया के साथ मिलकर क़याम अमन के लिए फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर बोले, ग़ज़ा में सूरत हाल नाकाबिल कबूल, जंग बंदी की अशद ज़रूरत है। सबसे पहला मिशन इमदाद की फराहमी और यरगमालियों की रिहाई है। फ्रांस और बरतानिया का रूस पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। और भारतीय इंतहा पसंदों का क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। RSS के सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां देने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी टीम को भारत न आने की वार्निंग। गौदी मीडिया भी इंतहा पसंदों की जबान बोलने लगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशरूद का कहना है कि भारत में एशिया कप की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। मुतमईन न हुए तो पाकिस्तानी टीम को खतरे में नहीं डालेंगे।